तो हुआ ये कि कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हुई जिसकी वजह से मुझे तरक्की को ही परस्यू करना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा रिफ्यूज़ल आए किसी सूरत में भी। मैंने विज़िटर वीज़ाज़ कुछ अप्लाई कर दिए थे अपने फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान से, जिनके ऊपर मुझे रिफ्यूज़ल्स आ गए। अटेस्टेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। रेजिडेंस परमिट आपने जैसे ही अपना फ़ाइल कर दिया, उसकी बेसिस पे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। के अंदर जॉब्स की क्या कंडीशंस हैं। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, आपकी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी कवरेज करते हैं। मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपीरियंस और मेरा लिविंग एक्सपेंस तरक्की के अंदर। अब लिविंग एक्सपेंस अच्छा, तो आज की जो सी वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने लगी है। हम लोग आज की वीडियो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं हाउ आई केम टू तरक्की। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है, लेकिन आज इस वीडियो में बहुत कुछ हम लोग कवर करने लगे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चे का ख्वाब है कि वो चाहता है कि वो पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन के लिए जाए। हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसी है। मैंने अपनी असल में बेसिकली मैट्रिक कंप्लीट की। मैट्रिक के बाद मैंने अपना ए लेवल स्टार्ट किया। ए लेवल स्टार्ट कर वजह यही थी बेसिकली कि मैं अब्रॉड चला जाऊँ पढ़ने के लिए, और उस पॉइंट पे मेरे पास तुर्की बिल्कुल भी मेरी लिस्ट में नहीं था। मैंने कनाडा को, यूएस या फिर जर्मनी वगैरह यूरोपियन कंट्रीज़ को मैंने टारगेट कर रहा था मोस्ट। तो हुआ ये कि कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हुई जिसकी वजह से मुझे तरक्की को ही परस्यू करना पड़ा। मैंने विज़िटर वीज़ाज़ कुछ अप्लाई कर दिए थे अपने फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान से, जिनके ऊपर मुझे रिफ्यूज़ल्स आ गए। बहरहाल 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद मैंने जो सोचा मुझे तरक्की को ही परस्यू करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तुर्की एक वाहिद कंट्री मुझे नज़र आ रही थी जो कि रिफ्यूज़ल के बावजूद इतना अफेक्ट नहीं करेगा मेरे फ्यूचर को। तो मैंने तरक्की को एज अ गेट वे चूज़ किया और अपना तरक्की का प्रोसेस मैंने टाइमली शुरू किया। मेरा जो प्रोसेस है तरक्की का, बेसिकली मेरे पास जुलाई में एक्सेप्टेंस आ चुकी थी और जुलाई के एंड में मैंने अपना वीज़ा फ़ाइल कर दिया। जब वीज़ा अप्लाई करने की बारी आती है, ख़ास तौर पे चाहे वो यूरोप हो या चाहे तुर्की का हो, तो बहुत सारे बच्चे उसके अंदर स्ट्रगल करते हैं। इवन मैं ख़ुद स्ट्रगल कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा रिफ्यूज़ल आए किसी सूरत में भी। अब उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ तक बात है अटेस्टेशंस की, अटेस्टेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर मैं आपको बोलूँगा आपकी अटेस्टेशंस तुर्की के लिए अगर आप सिर्फ पूछे मेरे से, तो मैं बोलता हूँ कि रेलिवेंट बोर्ड की अटेस्टेशंस काफ़ी हैं। तो कितनी हो स्टेटमेंट तो आपके लिए कभी भी मसला नहीं होगा। मैं आपको रिकमेंडेड है 2 मिलियन अबव होनी चाहिए। अराउंड आप मैक्सिमम 5 मिलियन कर लो, काफ़ी है। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 3 मिलियन इज़ द बेस्ट अमाउंट अगर आप रख सकते हो तो। और मिड ऑफ अगस्त में मेरे पास वीज़ा आ चुका था, और जैसे ही मेरा वीज़ा आया और मैंने अपनी टिकट्स करवा दी मिड ऑफ सितंबर। हमारी बेसिकली क्लासेस स्टार्ट होती हैं ओवर द तुर्की में अगर बात करता चलूँ तो अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं अटेंडेंस के साथ। तो मेरा ये एम था कि मैं तुर्की में 1 वीक पहले आ जाऊँ, ताकि कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर पहले आके 1 वीक के अंदर, मैं हर स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि 1 वीक पहले आप लाजमी आओ, आप सारी चीज़ें फुलफ़िल कर लो। अब उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहली चीज़, आप आते साथ अपनी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। सेकेंडली, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है, आप यहाँ पर अपना किमलिक फ़ाइल कर सकते हो, रेजिडेंस परमिट जिसको बोलते हैं। तो रेजिडेंस परमिट आपने जैसे ही अपना फ़ाइल कर दिया, उसकी बेसिस पे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। मींस आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। उसके साथ साथ एक बार आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आप यहाँ पर स्टूडेंट कार्ड अप्लाई करें, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो सकती हैं। उसके बाद अपनी अकोमोडेशन को फाइनलाइज़ कर सकते हो। फर्स्ट वीक में जब मैं तुर्की में लैंड किया तो मेरे साथ ये था कि मेरे कज़न बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने ऑलरेडी मेरे लिए टैक्सी बुक की हुई थी, जो कि मैं कहता हूँ कि अब आने वाले दौर में, और जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना आइडिया नहीं था, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप टैक्सी ना बुक करें, क्योंकि ओवर द इस्तांबुल, पूरे इस्तांबुल में आप ट्रैम्स यूज़ कर सकते हो, मेट्रोज़ यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी रूट है और वन ऑफ द चीपेस्ट रूट है। तो टैक्सी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड करो, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, या सबिया एयरपोर्ट पे, जिस पर भी आप लैंड कर रहे हो, आप इजीली पहुंच सकते हो कहीं भी। अब डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड चीज़ हम लोग कवर करते हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है। आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, आपकी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी
और आपका यूनिवर्सिटी के अंदर आपने जो मेजर पढ़ना है वो भी बहुत मैटर करता है। जहाँ तक मेरी यूनिवर्सिटी की बात है, मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आ चुके थे। मैंने जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवाया था वो ट्राई स्टार के थ्रू करवाया था, तो उन्होंने मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दिए थे जिसके अंदर से मैंने खुद सिलेक्शन की थी। तुर्की में मुझे जो यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र लेटर आया था, मुझे जो बेस्ट ऑप्शन लगा मैंने वो चूज़ किया, और जो कि था इशिक यूनिवर्सिटी। ये मेन इस्तांबुल से थोड़ी सी हटकर थी, लेकिन एज़ माई अप्रोच मेरे लिए मुझे बेस्ट लगी, और मेरा एक्सपीरियंस भी ओवरऑल इसके अंदर काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट होगी, एक वीक गुजर गया, उसके बाद की रूटीन अब थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। कवरेज करते हैं मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपीरियंस और मेरा लिविंग एक्सपेंस तुर्की के अंदर। अब लिविंग एक्सपेंस की बात की जाए तो मैं तो एज़ ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैंने आपको बताया मैं तुर्की के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहता था। तो मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर डोम्स का जो सा था वो ऑलरेडी मैंने पे किया हुआ था, तो मेरे ऊपर जो एक्सपेंस सिर्फ आता था वो ग्रॉसरीज़ का आता था। तो ग्रॉसरीज़ का मैं आपको एस्टिमेट बताता चलूँ, स्टार्ट में मेरा 3000 लीरा इजीली मेरा सर्वाइवल था उसके अंदर, लेकिन अभी इस टाइम पर 4000 5000 अराउंड आपका इजीली लग जाता है अगर आप सिर्फ ग्रॉसरी की बात की जाए। और अभी मेरा कैंपस जो है वो ऑफ हो चुका है, यानी कि अब समर हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं आउटसाइड द कैंपस रह रहा हूँ। तो वहाँ पर तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अराउंड आप समझ लें कि 12 to 15,000 लीरा इंक्लूडिंग रेंट, बिल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आपका लग जाता है तकरीबन इतना। तो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आफ्टर स्पेंडिंग 1 होल ईयर इन तुर्की। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं कहते हैं हम लोग एरास्मस ले लेंगे। अब एरास्मस के लिए आपको मिनिमम 2 साल पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज़ का कैसा इन्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ाई कैसी है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बोलूँगा कि ये टोटली डिपेंड करता है आप पर। आप जितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स डालोगे आपको वो चीज़ उतनी अच्छी लगेगी। अगर आप एफ़र्ट्स भी नहीं डालोगे, आपको रिज़ल्ट्स भी नहीं नज़र आएंगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात आप बोलोगे कि ये यूनिवर्सिटी बेकार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सब स्टूडेंट्स फेल होते हैं और मैं भी फेल हो गया। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको लाजमी उसका अजर मिलेगा, ठीक है, आप कहीं पर भी हो। तो जहाँ तक बात है, अगर सिर्फ तुर्की में आपने पढ़ना है, सर्वाइव करना है, मैं बोलूँगा आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते यहाँ पर, चाहे आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा है। आप मेहनत करोगे तब भी आप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं निकल सकते। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है तुर्की के अंदर एजुकेशन की, जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जहाँ तक बात की जाए ट्रैवलिंग की, मुझे तुर्की से अच्छा ट्रैवल कहीं भी मैं नहीं समझता कि तुर्की से अलावा कहीं अच्छा ट्रैवल हो सकता है। तुर्की बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। और जितना मैंने टाइम ट्रैवलिंग में स्पेंड किया है मुझे आज भी याद है। इवन कहीं भी हम लोग नॉर्मल सी जगह पर भी चले जाएं, बहुत आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपका। के अंदर जॉब्स की क्या कंडीशंस हैं, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि आप ये बताएं कि तुर्की के अंदर जॉब्स की क्या कंडीशन है। आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती है, अगर मिल जाती है तो आपको पर आवर पे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, तुर्की के अंदर पर आवर वाला कोई हिसाब नहीं है, तो बेसिकली ज़्यादातर पर डे ही होता है, और ये आपको लीरा में ही पे करते हैं। और मिनिमम वेज जो यहाँ पर तुर्की में चल रही है, मैंने जो खुद सुना है, वो 25,000 तुर्किश लीरा मिनिमम चल रही है। और ऑन एवरेज अगर देखा जाए 30,000, 32,000 और 35,000 ऑन एवरेज आप अर्न कर सकते हो एज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आप ये अर्निंग करते हो तो ये टोटली इलीगल है, आपको लीगली तुर्की के अंदर जॉब अलाउ नहीं, इवन अगर आपको 1 साल हो चुका है। एक हार्श रियलिटी में आपको बताता चलूँ, हम लोगों को बचपन से बताया जाता है, और मैं जब तुर्की आने लगा था मुझे भी ये बताया गया था कि तुर्की में 1 साल के एजुकेशन के बाद आपको जॉब अलाउ होती है। ये झूठ है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको 1 साल के बाद जॉब अलाउ है। तो टोटली आप स्टडी के साथ जॉब नहीं कर सकते तुर्की में। अगर आप करते हो तो आप अपने ऑन रिस्क पे करते हो और आपको मिल जाती है, लेकिन आपको थोड़ी सी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। तुर्की के अंदर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जॉब नहीं की, मैंने स्टडी पे फोकस किया। जो मेरा एम था एज़ अ गेटवे, मैं उसको ही परस्यू कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको भी यही बोलूँगा, अगर आप तुर्की में आ रहे हो आप एज़ अ गेटवे ही यूज़ करो तो बेस्ट है।